फेसबुक, यूट्यूब उन सब पर मिलेगी और सबको डालने का अधिकार है। पद यात्रा की पूरी जानकारी, पूरी मीटिंग आप डाल सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दे भी भैया। साउंड पहले वालों कर दो भैया, जो कहा तुमने उसे चाइना बना दो। व्हाट्सएप ग्रुप पे डलवा दिया करें, इसी को तेज कर दो, बस इसी भर को तेज कर दो, छोड़ दो, व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दें। ठीक है भैया। तो क्या हम लाइव पूरी पदयात्रा लाइव चला सकते हो? आज्ञा है। प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर, सुनो, प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर पूरी पदयात्रा में ड्रोन चला सकते हो। अब वो फाइल ले आओ, जरा कागज ले आओ। नहीं तो उसमें तो देश का पर्चा खुला रखा है। हमने पूरी एक पीडीएफ की पाती बनाई जिसमें 7 नवंबर से कात्यायनी शक्तिपीठ से एक पदयात्रा है, 140 किलोमीटर की है। इसको सब लोग जरूर डाल देना। अब हम बोलना शुरू कर लें। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक है, दिल्ली से वृंदावन तक, कात्यायनी शक्तिपीठ से बांके बिहारी तक। ये पदयात्रा जात भेद को मुक्त कराने के लिए, सशक्त आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए और हिंदुओं की एकता के लिए, गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, यमुना की शुद्धि विशेष मुख्य संकल्प लेकर के पदयात्रा की जा रही है। यदि आप ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, यमुना जी से प्रेम करते हैं, तो एक दिन यमुना की शुद्धि के लिए आपका इस अभियान में सम्मिलित होना जरूरी है। तीसरी बात, पदयात्रा का रजिस्ट्रेशन, दूसरी बात, पदयात्रा का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। ऑफलाइन बागेश्वर धाम के कार्यालय पर, दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर में बागेश्वर धाम का अस्थायी कार्यालय बना एवं वृंदावन में भी बना, वहां पर कर सकते। ऑनलाइन के लिए अभी 2 मिनट में क्यूआर कोड आज जारी किया जा रहा है। क्यूआर कोड जैसे ही आप क्यूआर कोड पर आप गूगल में जाकर स्कैन करेंगे, पूरी जानकारी मांगी जाएगी। आप अपना नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, अपनी आयु उसमें लिख दें। आपको आपके मोबाइल पर ही सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। उस मैसेज को कार्यालय में दिखाकर आप अपना कार्ड प्राप्त कर पाएंगे, ताकि हम ये निश्चित कर सकें कितने लोग हैं, हम ये निश्चित कर सकें हमारी पदयात्रा में कौन आ रहा, हम ये निश्चित कर सकें कि कोई संदिग्ध तो नहीं है। फिर भी ऑफिशियली भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये पदयात्रा के 10 पड़ाव हैं, 9 दिन हैं, 9 पड़ाव हैं, 10 दिन हैं, 9 रातें हैं। पहला स्थान दिल्ली के कात्यायनी माता मंदिर से जिरखोद मंदिर पहुंचेगी, मेडिकल कॉलेज के पास चलित भोजन लेंगे, दशहरा मैदान में रात्रि विश्राम दूसरे दिन करेंगे, बल्लभगढ़ मंडी में तीसरे दिन दोपहर का भोजन करेंगे, रात्रि विश्राम सीकरी में करेंगे, पृथला में लूथरा जी की भूमि पर दोपहर का भोजन करेंगे, रात्रि विश्राम 10/11/2025 को सेकेंडरी स्कूल पलवल में करेंगे, दोपहर का भोजन पलवल शुगर मिल में 11 तारीख को करेंगे, रात्रि विश्राम 11/11/2025 को मित्रौल प्रधान जी की भूमि पर करेंगे, दोपहर का भोजन 12 तारीख को वंचारी जेबीएम में करेंगे और रात्रि विश्राम 12/11/2025 को होडल मंडी में करेंगे। दोपहर का भोजन कोट 1 बॉर्डर सेल टैक्स के पास 13 तारीख को करेंगे, कोसी मंडी में 13/11/2025 को रात्रि विश्राम करेंगे। दोपहर का भोजन बैकमेड इंडस्ट्री के सामने 14 तारीख को करेंगे, रात्रि का विश्राम गुप्ता रेजिडेंसी 14/11/2025 को करेंगे। दोपहर का भोजन यादव हरियाणा ढाबा वालों के पास में 15 तारीख को करेंगे, रात्रि विश्राम या तो छठी कड़ा के पास या राधा गोविंद जी मंदिर के पास करेंगे। इसकी सूचना भी एन मौके पर 1-2 दिन पहले पदयात्रा के प्रारंभ होने के पहले प्लस माइनस करके बता दी जाए। अंतिम 4 धाम छठी यात्रा होते हुए यह पदयात्रा बांके बिहारी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए 16 तारीख को पहुंचेगी। 7 तारीख से 16 तारीख तक की ये रूपरेखा है। इस पदयात्रा को बागेश्वर बालाजी एवं बांके बिहारी मिलन पदयात्रा नाम दिया गया है। इस पदयात्रा में यमुना बचाओ आंदोलन प्रमुख रूप से है।
इस पदयात्रा में पदयात्रियों को कुछ निर्देश दिए गए, वो जरूर पहुंचाए, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है। इस पदयात्रा में बालाजी का धर्म स्वरूप धर्म ध्वज व भारत माता का तिरंगा, हमारे भारत का तिरंगा, दोनों ध्वज चलेंगे। दोनों ध्वजों का सम्मान सभी पदयात्रियों को करना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन प्रातः काल जब तक राष्ट्रगान और हनुमान चालीसा ना हो जाए तब तक पदयात्रियों को आगे नहीं चलना है। जब राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा और शपथ हो जाए इसके बाद पदयात्रियों को चलना प्रारंभ करना है। इस पदयात्रा में अत्यधिक समुदाय के आने की संभावना को देखते हुए वृद्ध, बीमार, रोगियों को पदयात्रा में सम्मिलित नहीं होना है, ऐसी अपील की जा रही है। इस पदयात्रा में पड़ाव प्रतिदिन का 15 किलोमीटर पर है। 15 किलोमीटर एक दिन में चलना है। 8 घंटे लगभग पैदल चलना है। पैदल 15 घंटे चलना बहुत मुश्किल नहीं है, फिर भी लोगों की भावनाओं को और उनके शरीर की पीड़ा को देखते हुए यह विशेष रूप से अपील की जा रही है, रबड़ की चप्पल या जूता पहन कर आए, आपको कोई कष्ट ना हो। ताकि इस पदयात्रा में भगदड़ वाली जगहों से बचें। रास्ते में दूसरे मजहब के मिलने वाले जितने भी स्थान हैं उनका सम्मान रखना हम सबका दायित्व है। हमें किसी भी प्रकार से हुटरबाजी, किसी भी प्रकार से पथराव, किसी भी प्रकार से किसी भी मजहब के स्थानों पर हमें किसी भी प्रकार से कोई उपद्रव नहीं करना है। यदि आप उपद्रव करते हैं तो आप हमारे पदयात्री नहीं हैं, हमारी आज्ञा है, क्योंकि सबकी भावनाओं का सम्मान करना हम सबका दायित्व है। हम सब वैचारिक यात्रा निकाल रहे हैं, ना कि कोई राजनीतिक यात्रा। आगे प्रतिदिन विश्राम होने के पूर्व में साफ सफाई से आप अपने सामान को सुरक्षित रखेंगे। 30 बसें चलाई जाएंगी। यदि आप थक जाते हैं तो आपको बसों की व्यवस्था है, बस में बैठ करके आराम कर सकते हैं, पदयात्रा में चल सकते हैं। जहां चाय फलाहार मिलने की व्यवस्था है वहां पर रास्ते में भगदड़ न मचाएं। महिलाओं को आगे प्रसाद पा लेने दें। एक दूसरे को सहयोग करें। घर से थाली और लोई यानी एक कंबल जरूर लेकर के आवे, ताकि आपकी थाली आएगी तो हमारा खर्चा भी थोड़ा कम होगा और स्वच्छता भी बनी रहेगी और नुकसान भी नहीं होगा। डिस्पोजल से पृथ्वी पर भी दुरुपयोग नहीं होगा। इस पदयात्रा में घर घर जाकर के पीले चावल बांटे, मिलने वाले गांव गांव के प्रधान लोग स्वागत करने वाले लोगों को गले लगाएं और उनको भी संकल्प दिलाएं कि आप भी अपने मन की कुभाव को मिटाइए। भारत हिंदू राष्ट्र है, आपस का भेदभाव मिटाइए। ऐसे विचारों को प्रस्तुत करें। यात्रा में किसी आवश्यक मुसीबत में एक बात ध्यान रखें, या किसी भी परिस्थिति में हमको दूसरे साइड पर नहीं चलना है। जो साइड तय की गई उसी तरफ चलना है और वह किसी भी प्रकार से वाहनों को नहीं रोकना है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन को सबसे आगे रास्ता देना है। और यदि ऐसी परिस्थिति बनती है तो स्वयं रास्ता की लाइन बनवाने के लिए खड़े हो जाना। इस पदयात्रा में किसी भी प्रकार का कोई भी पदयात्री, हमारे प्रियजन, शस्त्र लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि हमें लड़ने नहीं जाना है। बाहर के रावण को तो कानून निपटेगी, बाहर के रावण से, बाहर के धर्म विरोधियों से, बाहर के राक्षसों से कानून निपटेगी। हम लोगों को लोगों के अंदर बैठे हुए जात पात के रावण को मारना है। उसके लिए शस्त्रों की जरूरत नहीं है, शास्त्रों की जरूरत है, विचारों की जरूरत है, धर्म पर चलने की जरूरत है। धर्म को इस देश में मार से किसी की सुरक्षा में हमारे द्वारा चूक ना हो गए, माताएं बहनें सुरक्षित रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यह पदयात्रा संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। बालाजी और बांके बिहारी की मिलन की पदयात्रा है भैया, और तो हमारा कोई बताने को है नहीं। हम आप ही लोगों को बता सकते हैं। हमारे निमंत्रण को इस मोबाइल के द्वारा ही सब लोग स्वीकार करें और हमारी भावनाओं को आप जन जन तक पहुंचा दें। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। जैसे कि आप सभी जानते हैं, महाराज श्री जो है पग यात्रा की तैयारी में बड़े ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। सभी तैयारियां